हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। तो आज मैं उपस्थित हूं एक और नई वीडियो के साथ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है गोपाल ने राधा को बुलाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा है गोपाल ने राधा को बुलाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको बताना है कि गोपाल ने राधा को बुलाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संप्रदान कारक है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। देखिए, जब बुलाना हो, सुलाना हो, भगाना हो, रुलाना हो और ये सब क्रियाएं यदि हो और कर्म के साथ को अगर लगा हुआ है तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें होता है कर्म कारक। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। कह रहा गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है, वाक्य में कौन सा कारक है? गंगा हिमालय से प्रारंभ होती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी अपादान कारक और डी संबंध कारक। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक होगा। देखिए बच्चों, जब भी बात किसकी हो, प्रारंभ होने की हो या निकास की बात हो, तो अगर कोई चीज कहीं से निकलती है तो उसमें जो है हमेशा अपादान कारक होता है। तो निकलने के भाव में या निकलने के भाव में जो है वो अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा मेज पर पुस्तक पड़ी है, वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा मेज पर पुस्तक पड़ी है, कौन सा कारक है? ए संबोधन कारक, बी अधिकरण कारक, सी कर्ता कारक और डी संबंध कारक। तो आपको बताना है कि मेज पुस्तक पर पड़ी है। अब देखो बच्चों, इसमें जो चिन्ह लगा है, क्या लगा है? पर लगा है। और पर किसका चिन्ह होता है? तो पर चिन्ह होता है किसका? अधिकरण का होता है। किसका होता है? अधिकरण का। तो इसका चिन्ह क्या होता है? में होता है और पर होता है। इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। चलिए चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंजू ने किताब लिखी, वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा मंजू ने किताब लिखी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है? तो आपको बताना है कि मंजू ने किताब लिखी। अगर चिन्ह की बात करें तो इसमें कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है? तो इसमें ने दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? ने दिखाई दे रहा है। और किताब लिखी किसने? मंजू ने। और चूंकि ये वाक्य जो है वो भूतकालीन भी है, तो ने का प्रयोग हमेशा भूतकालीन और सकर्मक क्रिया के साथ होता है। इसलिए इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। तो चौथा का ए सही हो जाएगा। चलिए पांचवा में क्या कह रहा है? कह रहा है पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक बताइए। कह रहा है पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कारक बताइए। कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक या कोई नहीं इसमें से। आपको बताना है कि पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो बच्चों, पंडित दूध पीता है इस वाक्य में जो है वो कर्म कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो पांचवे का ए सही हो जाएगा। चलिए छठवां कह रहा है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, अपादान कारक, संप्रदान कारक या करण कारक? तो आपको बताना है कि राजा भिक्षुक को दान देता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, अपादान कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या करण कारक होगा? तो संप्रदान का अर्थ ही होता है क्या? देना। अर्थात संज्ञा द्वारा जब कर्ता द्वारा अगर किसी को कुछ दिया जाता है तो वहां जो है हमेशा कौन सा कारक होगा? तो वहां होता है संप्रदान कारक, अर्थात सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्या कह रहा है? कह रहा है कि तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कह रहा है तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या संबंध कारक है? तो आपको बताना है कि तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, कौन सा कारक है? तो देखो बच्चों, इसमें के वास्ते अव्यय का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? के वास्ते का प्रयोग हुआ है। तो इसका भी अर्थ के लिए ही है। इसका भी अर्थ क्या है? इसका भी अर्थ के लिए ही है। के लिए ही होता है। जैसे संप्रदान की विभक्ति को और के लिए होती है, तो इसके अलावा के वास्ते भी होती है, क्योंकि के वास्ते का भी अर्थ जो है वो के लिए ही होता है। तुलसी के लिए ही जैसे राम ने अवतार लिया, तो इसमें भी कारक कौन सा हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा संप्रदान कारक। तो सातवां का कौन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आठवां क्या कह रहा है? कह रहा है वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, निम्न वाक्य में कौन सा कारक है? वह द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है, अधिकरण कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है या संबंध कारक है? तो अगर विभक्ति से पहचान करें तो यहाँ पर विभक्ति लगी हुई है, और पर विभक्ति किसकी होती है? अधिकरण की। इसलिए उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए अधिकरण कारक सही हो जाएगा। चलिए
नवा क्या कह रहा है? कह रहा है वह पत्र लिख रही है, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है। कह रहा है वह पत्र लिख रही है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। तो पत्र लिख रही है तो लिखने का क्या कर रही है? कर्म कर रही है। तो बता रहा है कि वह पत्र लिख रही है, वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? कर्म होगा, कर्ता होगा, करण होगा या संप्रदान होगा। तो देखो बच्चों, वह पत्र लिख रही है और रेखांकित कर दिया है, इसलिए कारक जो है इसमें कर्म हो जाएगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। तो नवा का पहला सही हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं क्या कह रहा है। करण निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है। ए, राजा ने भिखारी को दान दिया। बी, पतंग बच्चा पतंग उड़ाता है। सी, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। और डी, खान से हीरे निकलते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो करण कारक का उदाहरण है। तो देखो बच्चों, पहला लिखा है कि राजा ने भिखारी को दान दिया, ये तो संप्रदान हो जाएगा। बच्चा पतंग उड़ाता है, कर्म कारक हो जाएगा। सी, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, तो लकड़ी से बना रहा है, इसलिए जो है सी वाला ऑप्शन होगा वो कर्ण कारक हो जाएगा। और चूंकि चौथा लिखा है कि डी, खान से हीरे निकलते हैं, तो इसमें जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें जो हो जाएगा अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। उत्तर कौन सही हो जाएगा? तो उत्तर आपका सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा जिसके लिए क्रिया की जाए वहां कौन सा कारक होता है? कहला है जिसके लिए क्रिया की जाए वहां कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपादान कारक होता है या अधिकरण कारक होता है। तो कह रहा है कि जिसके लिए क्रिया की जाए वहां कौन सा कारक होता है, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चों, जिसके लिए क्रिया की जाती है वहां जो कारक बनता है वो संप्रदान बनता है। तो कौन सा कारक सही हो जाएगा? तो इसमें आपका उत्तर संप्रदान सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। कह रहा निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से दिया गया वाक्य किस कारक का उदाहरण है? गुरु को नमस्कार। गुरु को नमस्कार। ए, अपादान कारक का। बी, कर्ण कारक का। सी, संप्रदान कारक का। डी, अधिकरण कारक का। तो आपको बताना है कि गुरु को नमस्कार क्या लिखा है? लिखा है गुरु को नमस्कार। तो यह किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का, कर्ण कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का। तो आपको बताना है कि किसका उदाहरण है। तो गुरु को नमस्कार यह संप्रदान कारक का उदाहरण है। किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का। तो 12 का सी सही हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहे दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए, और वाक्य है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। कह रहा दिए गए वाक्य में परसर्ग बताइए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। अर्थात जो आपका वाक्य है वो वाक्य यहाँ लिखा हुआ है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया, इसको नीचे होना चाहिए था। आपको बताना है कि इसमें परसर्ग कौन सा है। महात्मा है, गांधी है, ने है, सत्याग्रह है, आंदोलन है, किया है, कौन इसमें परसर्ग है? तो ए सत्याग्रह, बी ने, सी आंदोलन, डी किया। तो देखो बच्चों, इसमें जो परसर्ग है वो परसर्ग क्या है? ने है। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ने सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 13 का उत्तर कौन सही होगा? बी हो जाएगा। चलिए 14 देखते हैं क्या कह रहा है। अध्यापक छात्रों को पीटता है, इस वाक्य में कौन से कारक है? कह रहा अध्यापक छात्रों को पीटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अध्यापक छात्रों को पीटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या संप्रदान कारक? तो आपको बताना है कि कौन सा कारक है इसमें। अध्यापक छात्रों को पीटता है, किसको पीटता है? छात्रों को। तो कारक कौन सा हो जाएगा? तो पीटने का कर्म, अर्थात कर्म कारक। उत्तर कौन से हो जाएगा? 14 का बी सही हो जाएगा। चलिए 15 में क्या कह रहा है। अकरम ने रोटी खाई वाक्य में कारक है। कह रहा अकरम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कारक है। ए अपादान कारक, बी कर्ता कारक, सी संबंध कारक, डी कर्ण कारक। तो आपको बताना है कि अकरम ने रोटी खाई, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान होगा, कर्ता होगा, संबंध होगा या कर्ण होगा। तो रोटी खाई किसने? अकरम ने। तो कारक कौन सा हो जाएगा? कर्ता कारक, अर्थात बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 देखते हैं क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए, पत्ता पेड़ से गिरा। कह रहा है कि दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात कीजिए, पत्ता पेड़ से गिरा। ए कर्ण कारक, बी अपादान, सी संप्रदान और डी कर्म। तो पत्ता पेड़ से गिरा अर्थात अलगाव। बोध किसका हो रहा है? अलगाव का बोध हो रहा है। पत्ता और पेड़ का क्या हो गया? अलगाव हो गया। पेड़ से पत्ता क्या हो गया? अलग हो गया। तो अलग होने के भाव में कौन सा कारक बनेगा? अपादान कारक बन जाएगा। तो 16 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 17 में कह रहे हैं कि मैं कलम से किताब लिखता हूं, मैं कारक का भेद ज्ञात कीजिए। मैं किससे लिखता हूं? कलम से किताब लिखता हूं। कर्म कारक, कर्ण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक? तो कह रहा है मैं कलम से किताब लिखता हूं, अर्थात लिखने की जो क्रिया है वो किससे हो रही है? कलम से हो रही है। तो लिखना
कि लिखने की क्रिया कलम से हो रही है और कलम क्या कर रहा है, तो कलम साधन का काम कर रहा है। तो एक सूत्र होता है संस्कृत में साधकतम करणम, अर्थात जहां साधन का बोध हो वहां कर्ण कारक होता है। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 17 का बी सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है, कह रहे रामू ने आज गाड़ी चलाई में कारक का भेद ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि रामू ने आज गाड़ी चलाई में कारक का भेद ज्ञात कीजिए। कर्ण कारक, कर्ण होगा, कर्ता होगा, संबंध होगा या अपादान होगा। कह रहा है कि रामू ने आज गाड़ी चलाई, तो रामू ने आज गाड़ी चलाई, तो कारक कौन सा होगा, तो 18 का उत्तर बताइए। तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, कर्ता होगा, संबंध होगा, अपादान होगा। तो उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा, कर्ता कारक। तो रामू ने क्या चलाई, गाड़ी चलाई। चलिए 19 में क्या कह रहा है, ने विभक्ति का प्रयोग होता है। कह रहा है कि ने विभक्ति का प्रयोग होता है वर्तमान काल में, भविष्यत काल में, भूतकाल में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो कह रहा है कि ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको क्या बताना है, ने विभक्ति का प्रयोग बताना है। तो देखो बच्चों, ने का वर्तमान काल में भी नहीं होता, भविष्यत काल में भी नहीं होता। ने का प्रयोग जो होता है वो किस में होता है, वो भूतकाल में होता है, क्योंकि ने जो होता है वह भूतकालीन होता है। ने क्या होता है, ने भूतकालीन होता है, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा, डी सी सही हो जाएगा। ने क्या होता है, यह भूतकालीन होता है। क्या होता है, भूतकालीन होता है। चलिए अगला देखते हैं 20वां। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता, ए कर्ण, दो बी कर्ता, सी संबंध और डी संबोधन। आपको बताना इनमें से किसका विभक्ति चिन्ह जो है वो नहीं होता है। तो देखो बच्चों, कर्ण का विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता का भी होता है, संबंध का भी होता है, लेकिन संबोधन का विभक्ति चिन्ह जो है वो नहीं होता है, इसलिए उत्तर सही हो जाएगा डी। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 21 में कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है। ए यह सानू की पेंसिल है, बी राधा गीता की बहन है, सी यह घर मेरा है और डी मोहन कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। आपको बताना है कि किस वाक्य में संबंध कारक नहीं है। तो बच्चों जो है डी ऑप्शन में संबंध कारक नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, इसमें कारक हो जाएगा कर्ण कारक। कौन सा कारक होगा, तो इसमें कर्ण कारक हो जाएगा। बाकी सभी में जो है वो संबंध कारक है। उत्तर हो जाएगा डी 21 का डी से हो जाएगा। चलिए 22 में कह रहा है राम के हित लक्ष्मण बन गए वाक्य में कारक है। कह रहा है राम के हित लक्ष्मण बन गए, इस वाक्य में कारक बताना है। कर्ण होगा, कर्ता, संप्रदान या अपादान। तो कह रहा है कि राम के हित लक्ष्मण गए। राम के हित का मतलब हो गया, के हित यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है, के हित लिखा है। तो के हित हिब्बे जो है वो के लिए ही होता है, के हित का भी अर्थ के लिए होता है, इसलिए 22 वाले का भी उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो 22 का भी उत्तर क्या होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए 23 में देखिए क्या कह रहा है, वह वस्त्रों से अध्यापक लगता है वाक्य में कारक है। वह वस्त्रों से अध्यापक लगता है वाक्य में कारक है। ए कर्ण, बी कर्ता, सी संबंध और डी अपादान। तो आपको बताना है कि वह वस्त्रों से अध्यापक लगता है, इस वाक्य में कारक का कौन सा भेद है। देखो बच्चों, जब किसी चिन्ह से किसी की पहचान होती है तो वहां कर्ण कारक होता है। क्या होता है, कर्ण कारक। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, वह जहर खाने से मर गई वाक्य में कारक है। कह रहा है वह जहर खाने से मर गई वाक्य में कारक है। कर्ण, कर्ता, संबंध या अपादान, कौन सा कारक है, वह जहर खाने से मर गई। देखो बच्चों, जब मृत्यु का कारण दर्शाया गया हो तो वहां अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक हो। तो 24 का डी सही हो जाएगा। 25 में देखो क्या कह रहा है, सीखने के भाव में कौन सा कारक होता है। कह रहा है सीखने के भाव में कौन सा कारक होता है। ए कर्ण, बी कर्ता, सी संबंध और डी अपादान। तो कह रहा है सीखने के भाव में कौन सा कारक होगा। तो देखो बच्चों, अगर हम किसी से कोई चीज सीखते हैं तो सीखने के भाव में भी अपादान कारक बनता है। कौन सा बनता है, अपादान बनता है। तो 25 का भी डी सही हो जाएगा। चलिए 26 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है मोहन सोहन से घृणा करता है, इस वाक्य में कारक होगा। कह रहा है मोहन सोहन से घृणा करता है, इस वाक्य में कारक होगा। ए कर्ण, बी कर्ता, सी संबंध और डी अपादान। तो आपको बताना है कि मोहन सोहन से घृणा करता है, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। तो देखिए घृणा के भाव में भी कारक जो बनता है वो भी अपादान ही बनता है। तो घृणा के भाव में कौन सा कारक बनेगा, अपादान। तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजू छत पर खेलता है वाक्य में कारक है। कह रहा है राजू छत पर खेलता है वाक्य में कारक है। ए कर्ण, बी कर्म, सी अधिकरण और डी अपादान। तो राजू कहाँ खेलता है, छत पर खेलता है। और पर जो विभक्ति होती है वो किसकी होती है, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है, इसलिए उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो 27 का सी होगा, अधिकरण कारक होगा। चलिए 28 में क्या कह रहा है, राधा से चला नहीं जाता में उपयुक्त कारक होगा।
कह रहा है कि राधा से चला नहीं जाता में उपयुक्त कारक होगा। तो चला नहीं जाता में उपयुक्त कारक होगा, करण होगा, कर्म होगा, कर्ता होगा या अधिकरण होगा। तो राधा से चला नहीं जाता तो कारक हो जाएगा कर्ता कारक। कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक। तो सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 29 में क्या कह रहा है? वह अगले वर्ष आएगा वाक्य में कारक है। वह अगले वर्ष आएगा वाक्य में कारक है। ए अपादान, बी संबंध, सी कर्ता और डी अधिकरण। तो आपको बताना है कि वह अगले वर्ष आएगा। तो देखो बच्चों, जब क्रिया का समय निर्धारित किया जाए तो उसमें अधिकरण कारक होता है, तो उत्तर हो जाएगा डी सही हो जाएगा। ठीक है। और चलिए, और आज का अंतिम सवाल कह रहा है विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? आपको उत्तर बताना है कि विभक्तियों के कितने प्रकार होते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो बच्चों, विभक्तियां जो होती हैं वो हिंदी में दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होता है संश्लिष्ट और एक होता है विश्लिष्ट। विश्लिष्ट विभक्तियां संज्ञाओं के साथ लगती हैं और संश्लिष्ट विभक्तियां जो है वो संश्लिष्ट जो है सर्वनाम के साथ। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।